मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके हाथ में आना है तो धन्यवाद दे करके परमात्मा से जुड़ जाइए। रोजी रोटी कमाने बैठे परमात्मा से जुड़ जाइए। जब आप अपना ऑफिस बंद करके घर की तरफ आ रहे हैं तो धन्यवाद करो और कहो कि प्रभु आपकी कृपा, आज की ड्यूटी, आज का कर्तव्य पूरा हुआ और फिर मैं आऊँ और बेहतर कर सकूँ और हर दिन स्वयं को निखारूं। काम चोरी ना करो। काम चोरी से आप दूसरों की नज़र से अपने को आराम पहुंचाने के लिए और दूसरों की नज़र में, क्योंकि लोग नौकरी बचाने के लिए जितने से उनकी चमड़ी बची रहे ना उतना ही काम करते हैं। जैसे मालिक को आता देखते हैं स्पीड बढ़ जाती है, उसके बाद में जो है लंबी तान के सोते हैं, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और कहते रहते हैं ऐसे ही चलता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी किसी तरह से नौकरी तो बचा लेंगे लेकिन कभी भी उन्नति नहीं कर सकते और बरकत भी नहीं पड़ेगी। जिस आदमी का दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इसकी आवश्यकता है कंपनी को और ये आदमी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता है, तो सब लोगों की तरफ देखते देखते मालिक को भी पता लगता है कि काम का तो एक ही है। क्योंकि बैंड बाजे में भी 2 या 3 ही बजा रहे होते हैं, बाकी तो ऐसे फूंक मार रहे होते हैं खड़े होकर। सज जरूर रहा, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक आप अपनी तरफ से पूरा पूरा अपना दायित्व नहीं निभाते, आपके जीवन में बरकत नहीं आती और उन्नति इसी के आधार पर तो होती है। आखिर तक आपका महत्व बना रहता है। जिस व्यक्ति की सबको आवश्यकता हो तो उसके पीछे पीछे मालिक घूमता है, और जो आदमी किसी लायक नहीं है वो मालिक के पीछे पीछे घूमेगा। तो आपकी परिक्रमा सब करें, सूरज बनो तो सूरज की परिक्रमा सब कर रहे हैं, और अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो फिर आप ही परिक्रमा चक्कर काटते रहो सबके। तो इसलिए कहा गया है कि अपने आप को प्रभु से जोड़ना, धन्यवाद करते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलिए, घर में प्रवेश करें तो उसको प्रेम मंदिर मान करके चलिए। आपके वात्सल्य की मूर्ति है वो, आपका घर आंगन जो है वो प्रेम का संसार है। वहाँ प्रवेश करते समय आप अपनी सारी कुटिलताएं, कठोरताएं, नेगेटिविटी सब बाहर छोड़ दीजिए। इसलिए अपने देश में एक परंपरा रखी गई, पुराने घरों में बीच में देहले बनाते थे। दरवाजे के साथ एक लकड़ी का ऊपर उठा हुआ स्थान होता था जिसको लांग के अंदर जाते थे। देहरी पार करके घर में जाना और देहरी लांग करके बाहर आना, तो वो मर्यादा थी। और रखी क्यों गई कि जैसे उसमें आप जाएंगे तो ठोकर लगती है, झटका लगता है, शौक लगता है। शौक लगने का मतलब ये है कि बाहर की चीज बाहर ही छोड़ो, अब ये तुम्हारा बाहर का संसार नहीं है, ये प्रेम का संसार, इसमें प्रवेश करो। बड़ी अलग तरह की परंपराएं रखी गई हमारे यहाँ। गृह प्रवेश होता है तो पहले बाहर या तो अशोक के पत्ते लगाएंगे या आम के पत्ते लगाते हैं, आम्र पल्लव लगाए जाते हैं। क्यों? सीधी भावना है कि सभी पेड़ों के ऊपर पतझड़ आएगी और सब विपन्न हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी उनके पास बचता नहीं। आम की पतझड़ देखना कभी, हमेशा हरा भरा रहता है और उसके नीचे पत्ते टूटकर गिरे रहते हैं, नई कोंपलें निकल रही होती हैं। तो भारत के ऋषियों ने कहा बस प्रतीक ये चुनो कि मेरा घर हमेशा हरा भरा रहे, इसमें कभी भी कोई कमी ना आए, वही पत्ते लगाए जाते हैं। अशोक पर जरूर पतझड़ आती है, लेकिन अशोक को कहा जाता है कि शोक ही ना रहे। उसके अपने गुण हैं और इसको शोकहर कहा जाता है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी ना, तो सीता नाम का भी एक अशोक वृक्ष माना जाता है। तो हम इधर उधर ना जाएं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हर दिन अपने घर में प्रवेश करें धन्यवाद पूर्वक, क्योंकि संतुष्ट होकर जीना ही जीवन में शिकायत से बचकर के
और आनंदित होते हुए धन्यवाद करते हुए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है भगवान की कृपा की। क्योंकि जितना जितना आप शिकायती बन जाएंगे भगवान से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, शिकायती व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं है, माँ बाप को भी पसंद नहीं आता। धन्यवाद करने वाले को भरा जाता है, इसलिए जितना धन्यवाद करोगे और आपको मिलेगा। तो आइए फिर हम वहीं चलते हैं जहां से हम ये चर्चा आगे बढ़ा रहे थे कि प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यात् स्फुरणम ततः। तब व्यक्ति के अंदर प्रेम की वृद्धि होती है भक्ति बढ़ जाने से, और वह प्रेम जो है अगाध श्रद्धा वाला प्रेम व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि परमात्मा के प्रेम को आकर्षित करने वाला बनता है। और ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं भी विचित्र हैं। संत तुकाराम प्रार्थना करते थे, एक प्रार्थना उनकी थी, तुकाराम कहते थे कि भगवान मेरी वाणी को शक्ति दे कि तेरा नाम जपे। और फिर अपनी वाणी से भी ये कहते थे कि मेरी वाणी इतना साथ निभाना कि जब आखिरी सांस लेने की बारी आए तो भगवान का नाम जपने में मेरा साथ निभा देना। उस समय लड़खड़ा मत जाना, आखिरी घड़ी में तेरी जरूरत पड़ेगी कि मैं अपने प्यारे का नाम बोलना चाहता हूं, तो तू साथ निभा देना। देखिए क्या इन लोगों की प्रार्थनाएं, कैसी भक्ति है। और एक प्रार्थना में उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो वो बच्चा हूं जो पलने में सोया पड़ा है, उसको मां खिलाएगी तो खा लेगा, सुलाएगी तो सो जाएगा, रक्षा करेगी तो रक्षित हो जाएगा। मैंने तो अपने आप को इस तरह से तुम्हें समर्पित कर दिया है, अब जैसे तू रखे, जैसे तू चलाए। इतना समर्पण आसान बात नहीं है। इसलिए इन महान पुरुषों के अंदर अद्भुत प्रेम था ईश्वर का। और कमाल की बात तो यह है, राजा महाराजा बड़े बड़े हुए हैं, नाम उनका दुनिया से मिट गया, लेकिन इनका नाम न कभी मिटा और न मिटेगा। इन महान पुरुषों का नाम, इनकी चर्चा हमेशा होती रही, हमेशा होती रहेगी। इसलिए शुरुआत ही यहाँ से होगी कि आपको अपनी श्रद्धा भावना के साथ प्रभु के ध्यान की तरफ चलते जाना चाहिए। इसलिए कहा गया श्रद्धया विंदते वसु, जीवन का धन पाना है तो अपनी श्रद्धा से पाओ। श्रद्धया सत्यमाप्यते, परम सत्य की उपलब्धि के लिए भी श्रद्धा ही आपको लेकर जाएगी। इसलिए श्रद्धा को कभी मत छोड़ना। और कहा गया श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी, माँ जैसे हमेशा अच्छा ही सोचेगी अपने बच्चों के लिए, ऐसे तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे लिए हित करेगी। श्रद्धा कभी भी धोखा नहीं दे सकती, श्रद्धा ही है जो तुम्हारा सदा हित करेगी। श्रद्धे एव नृणाम सिद्धिर जायते लोकयोर द्वयोः, लोक और परलोक में श्रद्धा के कारण ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक अपना काम करते जाइए। भक्ति की सफलता के लिए ये आवश्यक है। और जिसको ये श्रद्धा की लगन लग गई तो वो व्यक्ति तो समझ लीजिए कि उसे दुनिया भर के लोग पागल कहते रहे, वो नहीं हिलता। इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो सुनाते हुए। एक बहुत प्यारा चिंतक हुआ है जिसने यहूदियों में हुआ है। उसने लिखा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो वन में, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता है, लोहार का काम करता है। और उसके पास एक डायरी है जिसको वो सुबह शाम बैठ करके लिखता है कि मैं उसकी डायरी पढ़ता हूं तो उसमें संवाद है भगवान के नाम। वो भगवान से बातचीत करता है कि मैंने उसका एक पन्ना पढ़ा, उस पन्ने में वो क्या कहता है कि आप फिर से मुझे देना होगा, अब मैं नहीं दूंगा भगवान,
मैं कितना दूं इस दुनिया को? ये दुनिया इस लायक नहीं है कि मैं देता ही जाऊं। वो कद्र करने वाले लोग नहीं है। कि जैसे ही मैंने ये कहा तो आवाज आई कि जब मैं तुझे देना बंद कर दूंगा तो तू भी देना बंद कर देना। जब मैं तुम्हें देना आज तक बंद नहीं किया तो तू मेरा लाडला बच्चा है, तो फिर देना बंद क्यों करता है? कि फिर मैंने उससे कहा, भगवान ये दुनिया प्यार के काबिल नहीं है, ये प्यार वालों के लिए नहीं है दुनिया। इसलिए मेरा तो मन ही हट गया दुनिया से। तो जवाब आया, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूं, तेरी हरकतें भी कभी कभी अलग तरह की होती हैं। क्या मैंने प्यार करना तुझे छोड़ा? तो मुझे पसंद आए ना आए तब भी मेरा प्यार तेरे लिए रहता है। ये दुनिया तुझे पसंद आए ना आए, तू मेरा बच्चा है, अपने प्रेम को बहाता चल तो मेरा प्यार तेरी तरफ बहता चले जाएगा। इसने कहा कि भगवान मुझे सब पागल समझते हैं क्योंकि मैं बहुत भोला हूं, मुझे थोड़ा चालाक बनने दो ना। तो उत्तर आया कि तेरा पिता भी भोला है, मैं भी भोला ही हूं, मैं भी भोलेपन में ही सबको देता जाता हूं, उसका हिसाब नहीं देखता, मैं उसके जन्मों को देखता हूं, जन्मों जन्मों को जानता हूं, उसके बाद भी मैं उसके लिए भोला ही बना रहता हूं। तो मेरा भोला बच्चा भोला ही बना रहे तो अच्छा, क्योंकि इसी रूप में मैं तेरा होता हूं और तू मेरा बनता है। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, भक्ति में ये भोलापन चाहिए भाई। आप कहोगे दुनियादारी नहीं चलेगी, अब दुनियादारी की बात छोड़िए, पहले दुनिया के मालिक के साथ कैसे चलोगे पहले इसको पकड़ लीजिए। दुनियादारी तो निभाई लोगे आप। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़िए और श्रद्धा पूर्वक जोड़िए, और फिर आप देखिए कि कृपा होगी। आगे फिर कहा गया है, भगवत धर्म निष्ठात, भगवान के भागवत धर्म में निष्ठा बना करके चलना, ये अगली भूमिका है। निष्ठा शब्द को हम अनुवाद करें तो सामान्य भाषा में उर्दू का शब्द है वफादारी। भागवत धर्म में वफादारी रहे, इसको हम निष्ठा बोलते हैं। अब आप अगर भगवान के वफादार हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आप वफादारी में ठीक समय पर रोज बैठोगे कि ड्यूटी का टाइम हो गया, भजन का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, क्या कहेगा वो मुझे ध्यान आता है, एक सज्जन थे जिन्होंने डायरी लिखते थे। सत्संग होता था तो डायरी लिखते थे, डायरी उनकी पढ़ें तो देखते थे, लिखा होता था, गुरु ने कहा है निष्ठावान बनने के लिए भगवान के प्रति और भगवत नियमों के प्रति, गुरु के द्वारा दिए गए नियमों के प्रति वफादार बनना है। अब मैं अपना नियम बना रहा हूं, 4 बजे उठकर नाम जपूंगा, उसका नाम सिमरन करते हुए हर दिन अपने आप को आनंदित और शांत अनुभव करते हुए इस दुनिया में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता चलूंगा। अब वो लिख रहे हैं, डायरी पढ़वाते हैं कभी कभी लाकर। आप समझिए कि पूरा जीवन भर अपना व्यापार करते थे। उन दिनों उनको हम देखते थे, कहीं जाते थे तो ये बैग भी इस तरह के नहीं, उनका छोटा सा ट्रंक टाइप का होता था एक, वो लेके चलते थे। और ट्रेन में बैठ जाएं तो उसके साथ में जंजीर बांध के और फिर अपनी कमर में बांध के ताला लगा के बैठते थे। तो लोग उनको समझते थे कुछ अजीब तरह के आदमी हैं।
और उसके बाद फिर वो आंखें बंद करके बैठ जाते थे। गायत्री उपासक थे, ध्यान करते थे। अब चलते चलते भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उनको गायत्री की सिद्धि हुई। एक दिन बैठे बैठे उनको लगा कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उठ के बाहर भागे और सबसे कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। और जैसे बाहर आए तो पंखा धड़ाम से नीचे गिरा। उसके बाद खड़े होकर कह रहे हैं, हे माँ, तू सिर्फ पंखे से बचाती है मुझे। इस दुनिया में मुझे पार होने के लिए, बचाने के लिए मेरा साथ देना, क्योंकि मैं केवल एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की साधना के बाद आज इस स्थिति में आया हूं कि तेरी कृपा मुझे मिलने लग गई, फिर से भटक ना जाऊं। आंख से आंसू बहते रहते थे। और व्यापार भी उनका बहुत अच्छा चलता था। अब आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नियम और जिसकी निष्ठा, जिसकी वफादारी भगवान के प्रति बहुत अद्भुत है, और गुरु का ऐसा मानने वाला व्यक्ति, उसकी हर साल की डायरियां भरी हुई होती थी। यहाँ सत्संग में ये बोला, यहाँ पर ये बोला। और जब वो अपने व्यापार के लिए जाते थे ट्रेनों में बैठे हुए, तो डायरी पढ़ना या फिर बैठकर इस तरह ध्यान करना। तो उनसे हम पूछते थे कि ये ताला लगा के क्यों बैठते हो आप, ट्रंक के साथ चाबी और जंजीर बांधी, कमर में बांधी, ताला लगा। बोले फिर निश्चिंत हो जाता है आदमी, कोई जो है वो खींच के जो है चोर वोर बैग उठा के भाग नहीं सकता। कि मैं ऐसा इंतजाम करके बैठता था कि कम से कम अपना इंतजाम करके रखूं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो पॉलीथीन में जूते वूते भी जो है वो रख करके ट्रंक में बंद करके बैठता था, नहीं तो जूते ले जाता कोई, वो देख लिया कि ये तो ध्यान कर रहा है बैठा हो। तो अब उनकी आखिरी बात सुनाता हूं आपको कि जब वो जीवन के अंतिम भाग में पहुंचे और उनको पार्क में टहलते टहलते अचानक हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो लेके गए उनको, तो वो कोमा में पहुंच गया। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सारे ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर ने ये कह दिया कि देखिए, इनको अगर 24 घंटे में होश आ जाए तब तो कुछ उम्मीद है। अब वो बोले जी ये होश तो आनी चाहिए। सारा दिन कोशिश करते रहे, 18-20 घंटे बीत गए, बात नहीं बनी। अगले दिन भी खतरा बढ़ गया। अब खतरा बढ़ गया तो डॉक्टर ये कहें कि कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को बुला के कहा कि एक बात तो मैं बताऊं कि ये सुबह 4 बजे जो है, इनका नियम है उठ करके भगवान का नाम जपने का। तो 4 बजे तुम लोग जो है 3:45 ही कमरे में आ जाना। 3:45 बजे सबने जाप करना शुरू किया और डॉक्टर चिल्लाएं और आकर के कहें कि ये आप लोग बाहर निकलिए। बोले साहब आप थोड़ी देर हमें जो कर रहे हैं करने दीजिए। 4:22 तक वो जाप कर रहे हैं। उसके बाद वो हिल गए लेटे लेटे, होठ हिले और जैसे बच्चे बोल रहे थे वैसे वो जाप करने लगे। पत्नी ने सहारा दिया, तकिए के सहारे से उनको बैठाया, आंख खोली और आंख खोल करके पूछते हैं टाइम क्या हुआ। बताया गया 4:22 हो गए। तो आवाज बहुत हल्की निकल रही है। अपनी पत्नी की तरफ गुस्से से देखा, तूने मुझे जगाया नहीं 4 बजे। भगवान क्या कहेंगे, मेरी वफादारी टूट गई आज, मैं उसका वफादार हूं, मेरा नियम टूट गया। आगे से कभी ऐसा मत करना। अब वो बेचारी रोती भी जाए, हंसती भी जाए और कहे जी आज गलती हो गई, कल से ठीक समय पे जगा दूंगी। और डॉक्टर लोग देख के हैरान, ये वफादारी कितनी जबरदस्त होती है। ईश्वर चंद नाम था उनका, और वो बार बार यही कहते थे, ईश्वर को तो ईश्वर का नाम ही बचाता है, ईश्वर को तो ईश्वर का नाम ही चलाता है। ईश्वर तो इस दुनिया में ईश्वर का काम करने के लिए ही आया है।
ईश्वर के पास जो कुछ भी मैं देता हूं, वो कहते थे मैं कुछ नहीं देता, ईश्वर का प्रसाद ही ईश्वर दे रहा है। ईश्वर चंद नाम था, ऐसे बोलते थे। आप समझिए कि उनको गए हुए भी शायद 15-17 साल हो गए होंगे, लेकिन ऐसे भक्त का नाम याद आता है जब कभी भी, तो चर्चा करने की इच्छा होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अपने प्रभु के प्रति वफादार बनिए और फिर देखिए ये भक्ति क्या कमाल करती है।